आज हम सीखेंगे कि हनुमान जी से कौन सी 5 चीज़ें सीख सकते हैं, 5 बिजनेस लेसन जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। देखिए, पहला जो जीवन में हम सीख सकते हैं भगवान हनुमान से वो है फोकस ऑन गोल। देखिए, आप अपने गोल पे कितने ज़्यादा हैं फोकस, वो हनुमान जी से सीख सकते हैं। और वो जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान राम की जो मिशन था उनका, उस मिशन में हनुमान जी ने कितना अपना अटूट स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करके और उन्होंने कैसा एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें कि व्यवसाय में भी सेम यही चीज़ होता है कि आप जब कोई बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो उसमें भी फोकस अपने गोल पे रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हनुमान जी की, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो उस अवस्था में वो जाते हैं जड़ी बूटी लेने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लक्ष्मण बूटी लेने जाते हैं वहाँ से वो, तो उनके रास्ते में कई सारे जो रुकावटें हैं वो आती हैं, बट उनका जो फोकस, उनका जो गोल था कि मुझे किसी भी तरह वो लक्ष्मण बूटी लेके आनी है वहाँ से, और उसके अलावा कहीं उन्होंने अपना आप को ध्यान नहीं भटकाया, जिसकी वजह से वो समय पे जाके और समय पे आ सके। तो ये एक अच्छे फोकस गोल का रिजल्ट है। आप जीवन में भी जब कभी भी कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की फोकस की ज़रूरत है कि आपको जो भी चाहिए उसका एक फोकस गोल होना चाहिए और उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। ठीक है। दूसरी जो शिक्षा मिलती है हमें वो है एडेबिलिटी की। एडॉप्ट करना कोई भी चीज़ का बहुत ही वो है कि सपोज कीजिए कि जो हनुमान जी थे उनके संग कई सारी चीज़ें होती हैं। ये दर्शाते हैं बिजनेस में भी कि आपके संग जरूरी नहीं है कि परिस्थिति हमेशा एक समान ही रहेगी, या खराब से खराब भी हो सकती है, अच्छी से अच्छी भी हो सकती है। दोनों तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आपके अनुकूल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों परिस्थिति आ सकती है। तो उसमें आपके अनुकूल परिस्थिति में भी किस तरीके से हनुमान जी काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, लर्निंग है जो सीख सकते हो। क्योंकि आप जब धंधा करते हो तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कामयाबी मिलेगी, हमेशा आपके अच्छे ऑर्डर आएंगे, अच्छे सेल होगा, अच्छे पैसे आएंगे। कभी कभी धंधे में नुकसान भी होता है, कई बार रिजल्ट नहीं आता, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी भी आती है। बट इसका क्या है तरीका, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कि हनुमान जी ने करा क्या, जब लंका में उनको बांध के ले गए, ठीक है, तो वहां पे ले जाके उनको पूंछ में आग लगा दी। ये कितनी ही विपरीत अनुकूल एक परिस्थिति थी। तो उन्होंने उस समय भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके देखी किस तरह से उनके पूंछ में लोग आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद वो इस तरीके से उसी आग से उन्हीं की लंका को जला देता है। तो ये जो जलाते हैं वो इस आग में, ये एक शिक्षा है, यहाँ पे लेसन है बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट का। बहुत सारे इसमें ऑलरेडी बन चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया कि रावण का किस तरीके से उन्हीं का कपड़ा इस्तेमाल होता है, उन्हीं का घी इस्तेमाल, उन्हीं का तेल इस्तेमाल होता है, और सब कुछ उन्हीं का इस्तेमाल करके किस तरीके से उनको बर्बाद कर दिया जाता है। तो एक मैनेजमेंट लेसन भी यहाँ पे सिखाते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि आपका अगर संग कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को संभालना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। तो ये एक दूसरी हमें शिक्षा मिलती है। तीसरी जो मिलती है वो रेजिलियंस ऑफ टफ टाइम्स, यानी कि कठिन समय में कैसे अपने आप को लचीलेपन में रखना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई भी चीजें दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो आपका ये चीजें होगा ही होगा। ठीक है ना। उसमें क्या है कि आपको, मगर ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमें झुकना भी होता है, हमेशा तन के खड़ा नहीं होना होता। कई बार परिस्थिति ऐसी भी आती है धंधे में कि हम एक ही वे में, एक ही तरीके से अपने धंधे को चला रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से अब तक आपका एक्सपीरियंस था उसी तरीके से हो। जब समय आता है तो उसके अनुसार बिजनेस में भी अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तरीके चेंज करने पड़ते हैं, हमें कई बार कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट होना होता है। तो वो सारी चीजें भी हमें समझनी होगी। अगर इसका सीधा मैं एग्जाम्पल लेके तो आप देख सकते हैं, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे सीता माता की खोज में, वहां पे रास्ते में समुद्र में उन्हें एक सूरसा नाम की राक्षसनी मिलती है, जो उन्हें उनकी परछाई को पकड़ लेती है, उन्हें जाने नहीं देती है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, जब वो और बड़ी उनके सामने होते रहते हैं, वो मुंह खोलती है, वो और बड़े हो जाती है, तो इस वजह से दिखता है कि बड़े होके काम नहीं हो रहा होता उनका। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा अपना रूप ले लेते हैं, उनके मुंह में जाके निकल जाते हैं। तो अपनी बुद्धि का उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन दिखाते हैं
तो ये प्रदर्शन से आप भी सीख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि कहीं पे आप अकड़ना ही जरूरी नहीं है, कहीं पे आप छोटे होके भी काम चला सकते हो। और धंधा इसी का ही नाम है, बिजनेस इसी का ही नाम है, बिजनेस लर्निंग यही चीज है कि आप हर जगह एक ही मेथड का इस्तेमाल मत करो। अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टमर जोन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी सोच है, तो वो सारी चीजें भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होंगी। हो सकता है जो चीजें गांव में बिजनेस कर रहा है उसके लिए एक अलग तरह की परिस्थिति है, ठीक है, एक शहर में कर रहा है उसके लिए अलग है, कुछ ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके कस्टमर मार्केटिंग स्टाइल अलग होगी, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी अलग होगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरह से होती हैं और अलग अलग चीजें से आप कर सकते हैं। अगली जो हमारी है वो है कंटिन्यूस ऑफ लर्निंग। देखिए जो कंटिन्यूस ऑफ लर्निंग है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज है रामायण में जो हनुमान जी के द्वारा हमें मिलती है। हनुमान जी ने बुद्धि ज्ञान पे हमेशा निरंतर सीखने का महत्व दर्शाते हैं हमेशा। ये और व्यवसाय भी एक ऐसी चीज है, धंधा एक ऐसी चीज है, बिजनेस एक ऐसी चीज जहाँ पे आपको भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप वन डे से ही पूरा का पूरा कंप्लीट कहेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, अच्छे से कॉलेज से आप MBA कर रखा है और बोलेंगे मुझे पूरा बिजनेस आता है। तो मैं बता दूं बिजनेस किसी डिग्री से नहीं होता है जब तक आप किसी भी चीजों को बारीकी से नहीं सीखेंगे कि कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से मार्केट को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से आप मार्केट को समझेंगे, लोगों को समझेंगे, कस्टमरों को समझेंगे, ठीक है। ये जो चीजें ये एक लर्निंग है और ये बार बार आपके बिजनेस में चेंजेस होते रहेंगे। इसके लिए कंटिन्यूसली एक लर्निंग की जरूरत है। देखिए यहाँ पे रामायण से एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको। जब आपको पता होगा हनुमान जी को बचपन में श्राप था कि वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो बाद में जब उनको लंका जाना होता है वो सारी के सारी जब शक्तियां भूल जाते हैं तो अपनी बुद्धि को निरंतर बढ़ाने की जो सीखने की कला था वो जामन जी से फिर वो सीखते, वो सारी के सारी ज्ञानों को जब उनको बताते हैं, वो लर्निंग की सारी स्किल उनको देते हैं तो उसको वो उनको याद आती है और वो सारी चीजें वो अब उनको याद आ जाते हैं अपनी शक्तियों के बारे में। वो इसलिए सुन पाए, सारी चीजें सीख पाए क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग का जो था वो हनुमान जी के अंदर ज्ञान पाने का जीवन में उनका स्रोत था कि मुझे ज्ञान पाना है। ये उनके भाव थे जिसके कारण से आप भी इस भाव को अपने अंदर बनाए कि मुझे भी कंटिन्यूस लर्निंग करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ये जो मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है धंधे के अंदर में। क्या है कि जब भी किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन करते हो, चाहे वो मर्चेंट हो, आपका कस्टमर हो, आपके कोई क्लाइंट हो, कुछ भी हो, तो उसके संग आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, कैसा अपना रिश्ता बनाते हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके कम्युनिकेशंस में। और ये चीजें आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है। देखिए इसको हम समझेंगे क्या एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं, वहां सीता माता को मिलते हैं, तो वहां पे देखिए किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि किस तरीके से हनुमान जी सीता माता के आगे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो कौन है। तो वो ये नहीं कहते मैं इस तरह का राम जी की सेना का सबसे मेन बंदा हूँ, या अपने आप को कोई अहम में नहीं बोलते हैं। वो अपने आप को दास, अपने आप को एक सेवक के रूप में बताते हैं, ठीक है। तो वो पोलाइटनेस जो उनके शब्दों में थी, वो चीजें होना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी विश्वास से जब किसी को सहयोग की ओर बढ़ावा करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा कम्युनिकेशन आएगा। तो ये चीजें आपको बिजनेस में चीजें सीखनी होगी। मैंने इसीलिए आपको 5 लर्निंग मैसेज बताए हैं जो हनुमान जी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये 5 लर्निंग के अलावा ऐसी बहुत सारी लर्निंग है, मैंने सिर्फ उसमें से 5 लर्निंग आपको बताई है। इन 5 में से कौन सी लर्निंग आपको सबसे बेस्ट लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी जो उनकी बिजनेस लर्निंग है जिनके बारे में आप जानते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं खुद आके आपके एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और ठीक है, और साथ ही उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और मुझे आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बहुत ही मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।